3.3 Quality of life in urban Pakistan. Challenges of life in urban communities. All right. Examiner in content A of 3.3 is giving you overall challenges and opportunities. ओवरऑल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज की जब हम बात करते हैं अर्बन एरियाज में, तो इसमें हमने स्पेसिफिकली किसी एक सिटी को नहीं बताना होता। 3.3 का कंटेंट बी, it is about a case study of any specific city, one mega city, which are given in specification like Karachi, Lahore, Faisalabad. So, अर्बन एरियाज को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या है? अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर योर सिटीज आर एक्सपेंडिंग, ठीक है, जिसके अंदर आपके सिटीज में, अर्बन एरियाज में लोग ज्यादा हो रहे हैं, स्पेशली दे आर मूविंग फ्रॉम टाउन्स और फ्रॉम विलेज एरियाज, okay, which causes urban areas to grow in a big size, and it causes urban areas to overpopulate. Urbanization क्या है? Shift of population from rural areas to urban areas. It is a process of the growth of the cities. All right. Opportunities created by rapid population growth. एग्जामिनर आपसे दो चीजों की बात करता है। वो सिंपल भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, एक्सप्लेन द अपॉर्चुनिटीज इन बिग सिटीज ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपने किसी एक सिटी को ही मेंशन करना है। बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट सिटीज यू कैन राइट अबाउट अपॉर्चुनिटीज, एंड इन सेम वे आपको चैलेंजेस का क्वेश्चन भी आ सकता है। जब हम कंटेंट बी करेंगे इसका, तो फिर उसमें एग्जामिनर आपको कोई स्पेसिफिक सिटी भी दे सकता है। ऑलराइट। अब एज सिटीज ग्रो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ग्रो होती हैं एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड, especially in big cities of Pakistan like Karachi, Faisalabad, Lahore. कराची की अगर आप एग्जाम्पल लो तो कराची इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। Karachi is serving with the different types of economic activities, primary, secondary, tertiary activities, जिसकी वजह से business opportunities, trade activities, and then employment opportunities are increasing in this area. That's why this is an opportunity for the people. ठीक है। अब उसमें क्या होता है, when cities grow, पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाता है, तो हर किसी को फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स नहीं मिलती। तो इन रिजल्ट ऑफ दैट मेनी ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कि ये सारा दीज ऑल द जो ओपन शॉप्स हैं, दीज ऑल द स्टॉल्स, दे आर इन ओपन स्ट्रीट्स ऑफ एनी मार्केट। तो दिस इज एन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ वर्क। इसके अलावा रिक्शा ड्राइवर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, तो इस तरह की बिजनेस ऑफ, इस तरह की जो इनफॉर्मल आपकी जॉब्स हैं, उसकी भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब एक सिटी ग्रो करता है, क्योंकि डिमांड बढ़ती है ना। तो एक सिटी जब ग्रो करता है तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं। बहुत एलीट क्लास भी आपके पास आएगी, हाई मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, पुअर क्लास। तो उस अर्बन एरिया में आपको हर तरह की प्रोडक्ट, हर तरह की मार्केट मिलेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिग मॉल्स टिल द स्ट्रीट वेंडर्स। तो अबाउट 60% ऑफ पीपल इन सिटीज दे वर्क इन इनफॉर्मल जॉब्स। तो अर्बन ग्रोथ रेट जो है, इट हेल्प्स पीपल टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ जनरेटिंग इकोनॉमी, even if jobs are not permanent, even if jobs are not available, so they can do something for their earning purposes. Got it, bacho? Next opportunity is economic growth. With this growth rate, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं।
ठीक है। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसके अंदर आपका टर्शरी सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इवन आपकी हर एक्टिविटी एक्सपैंड होती है। तो when more people they come in cities, it means that more business and more money in the economy, और आपका वो एरिया जो है it contributes into the economic growth of the people and economic growth of the country. Better access to services. Ab every type of people they live in urban areas, especially in mega cities. So they offer better facilities as compared to the villages. ठीक है। अब इसमें बेटर एक्सेस टू सर्विसेज, इसमें आपकी सारी सर्विसेज, ऑल द नीडेड थिंग्स सच एज हेल्थ केयर। तो इन अर्बन एरियाज यू विल फाइंड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। Okay, then education ke liye you will be having different institutions in public sector and in private sector as well. People move to cities because life is easier and services are better. All right. उसके बाद एग्जामिनर आपसे फिर चैलेंजेस की अगर आप बात करें तो चैलेंजेस में फिर यहां पर पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन, क्राइम रेट का इंक्रीज होना। when more number of people they come into urban areas, तो urban sprawls आपकी बनते हैं, जो आपकी scattered population है, unplanned growth of the cities होती है, which creates problem, which increases the crime rate. then अगली जो आपका स्पेसिफिकेशन का कंटेंट है, it is 3.3C, where examiner ask you for a case study. ठीक है, case study on one mega city. I have chosen over here Lahore as a mega city, but you can choose Faisalabad or Karachi as well, because they both are along with Lahore mentioned in your specification. तो ओवरऑल अगर आप देखें तो लाहौर की जो पॉपुलेशन है इट इज 11 to 13 million. इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान. इट इज मेजर इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल हब. There are many industrial states. You can give examples of Qaid-e-Azam industrial state. ठीक है, कोट लखपत industrial state, Sundar industrial state. There are so many industries there. Then if you talk about tertiary sector, so every type of tertiary sector is available here. Okay, in surrounding areas of Lahore, in village areas near the Lahore, we can see agricultural activities as well. Although many of the villages, they now are under, housing colonies or population settlements. If we talk about, first of all, we are talking about the challenges of Lahore. लाहौर को क्या क्या challenges face करना पड़ते हैं as a mega city, as a big urban area. Rapid population growth, urban sprawl. Urban sprawl क्या होते हैं? जब आपकी cities without any management, जो आपकी slums बनती हैं around side of any urban area, तो population increasing rapidly due to rural urban migration. People from rural areas, from village areas, they migrate towards urban areas due to different opportunities. तो अब अगर देखें तो पॉपुलेशन का साइज अगर 1999 से देखें 2011 तक, ये बहुत बढ़ गया हुआ है. इट इज सो मच चैलेंजिंग बिकॉज अनप्लैन्ड एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज, इट लेड टू डिफॉरेस्टेशन, इट लेड टू हाई क्राइम रेट. ठीक है, इट लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द सिटीज, इट लेड टू द ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ वर्क, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन नॉट कीप अप विद द ग्रोथ. तो ओवरक्राउडिंग होती है, which built a pressure on all the services. Got it, बच्चों? मैम Yes. मैम जो जो इस पूरे जो 3.3 है, इसके अगर हम्म. देखा जाए तो जब एफ पार्ट आता है तो क्या हम इस पे फिर काउंटर सॉल्यूशन से करेंगे? एफ पार्ट आपको आता है यूजुअली अबाउट द स्ट्रेटजीज. ठीक है, आपने देखा होगा कि 3.3 का जो सी पार्ट है, इट इज अबाउट टॉप डाउन एंड बॉटम अप स्ट्रेटजीज.
Top-down strategies are the government strategies, and bottom-up strategies are the NGOs and individuals and local level, community level की strategies होती हैं. तो mostly आपका question strategies पे आता है. Let me finish it. I will show you all the possible past paper questions related to this topic. Then we ठीक है। have housing shortage and informal settlements. It is related to that point, related to previous point. इस presentation को मैंने थोड़ा सा colorful किया है आप लोगों के लिए कि आप लोग क्या boring geography पढ़ते रहते हैं, तो बहुत टाइम लगा है इसको, इसीलिए क्लास भी थोड़ी लेट हो गई है. पहले की चीजों में मैंने काफी एडिशन किया है. तो लाहौर की जो हाउस होल्ड्स हैं, जो जो अपने घर हैं लोगों के पास, ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन लोगों के पास हैं, लेकिन फिर भी ये हाउसिंग फैसिलिटीज जो हैं दे आर नॉट एनफ. फॉर्मल हाउसिंग ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए जो है इट इज नॉट फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स. दैट्स वाई सराउंडिंग लैंड्स दे आर कमिंग नाउ अंडर हाउसिंग सोसाइटीज. आप देखें तो लाहौर में आपकी जो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी है, फ्यू इयर्स बैक और आप 10 years बैक देख लें तो इसके कम फेजेस थे. आहिस्ता 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 विद द हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, विद अ रैपिड अर्बनाइजेशन प्रोसेस, all the vegetative land, all the arable land and all the forested area जहां पर पहले vegetation थी, it has been cut down and turned into the settlements. ठीक है. और इन रिजल्ट ऑफ दैट इफ पीपल कुड नॉट अफोर्ड ऑल दीज प्लान्ड सेटलमेंट्स, तो फिर क्या करते हैं, वो स्लम्स में रहते हैं. जो आपकी क्लस्टर्ड छोटी कच्ची आबादियां जो बन जाती हैं सराउंडिंग एरियाज में. आप देखें तो लाहौर के साथ साथ कुछ तो पुराने गांव हैं, लेकिन कुछ नए लोग आके जो आबाद हुए हैं उन्होंने इसको ओवर क्राउडेड कर दिया है. ठीक है. which builds a pressure on your infrastructure. अब देखें यहाँ पर हालात, you can see the traffic system, especially in interior Lahore areas, अंदरून Lahore areas. Here, if you look, तो water जो problem है in some of the slums areas, आपकी जो settlements हैं, जिन areas में आप रह रहे हो, हम रह रहे हैं, वहां पर ऐसे problems नहीं है. But everyone does not live in these planned housing schemes. ठीक है. तो पीपल दे फेस दीज प्रॉब्लम्स. ये जो फेस करते हैं उनको ही पता होता है कि ये क्या प्रॉब्लम है, वाटर शॉर्टेज का क्या प्रॉब्लम है, या जो इनका सैनिटेशन है, ड्रेनेज है, वो किस तरह से प्रॉब्लम इफेक्ट करता है. तो वाटर सप्लाई, सीवरेज, वेस्ट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट स्ट्रगल्स टू प्रोवाइड दीज बेसिक सर्विसेज एंड इट बिल्ट अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट बजट एज वेल. Waste management issues. Thousands of tons of waste produced daily. Collection systems cannot fully cope up. Garbage piles up in streets in many of the areas. And pollution, bad smell, or all these things, they are health hazards. Then traffic congestion and transport problem अगर आप लाहौर में देखें, although बहुत जब हम strategies में पढ़ेंगे तो it has been controlled, but still in many parts क्योंकि आप देखें प्राइवेट व्हीकल्स की तादाद बहुत ज्यादा हो रही है, पॉपुलेशन रेट ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से रोड्स आर ओवर क्राउडेड. अभी भी आप देखें कि लाहौर में ट्रैफिक सिस्टम एज कंपेयर टू अदर सिटीज इट इज सो मच मैनेज्ड, बट स्टिल आप अगर पीक आवर्स में बाहर निकलें तो आपको टाइम लगेगा एज कंपेयर टू जो स्लो आवर्स होते हैं इसके. तो जिसकी वजह से आपकी पोल्यूशन, स्मोक, इंक्रीज्ड फ्यूल यूज, ये सारी चीजें आपके कंसर्न्स होंगे. एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो लाहौर इज अमंग द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड. ठीक है. अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हम इसका चेक करें तो रिकॉर्डेड एक्सट्रीमली हाई लेवल ओवर 1000 इन सम केसेस, जिसकी वजह से आप देखें कि पास्ट जो 7-8 years हैं उससे वी आर फेसिंग स्मॉग इशू. अदरवाइज इससे पहले स्मॉग नहीं होती थी, which causes respiratory diseases, eye irritation, and it affects the quality of air, quality of life. Furthermore, आपकी during the driving, it affects visibility. ठीक है. which causes इसकी सबसे बड़ी जो कॉज है वो इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, क्रॉप बर्निंग है, ब्रिक किल्न इंडस्ट्री है आपकी. तो जो जो जितने भी आपके एनवायरमेंटल पोल्यूशन की कॉजेज हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं. एंड एज लाहौर इज अ मेगा सिटी एंड ऑल दीज फैक्टर्स
नाउ दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इंडस्ट्री जरूरी है हमारे लिए ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर इन सारी चीजों के लिए कंस्ट्रक्शन इज द बेसिक थिंग, बेसिक रिक्वायरमेंट। हाँ, क्रॉप बर्निंग को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इन मेनी एरियाज वेयर देर आर नॉट स्ट्रिक्ट रूल्स, वेयर देर आर नो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, वहां पर फिर ये चीजें जो है वो ज्यादा इफेक्ट करती हैं। एंड सराउंडिंग एरियाज लाहौर में जो इस तरह के काम होंगे, दे विल इफेक्ट द एयर क्वालिटी ऑफ लाहौर। Then weak urban planning and governance in some parts, in some areas. ठीक है, many of unregistered and conflicted lands जो हैं वहां पर आपकी ग्रोथ ऑफ सिटीज होती है, और पुअर बिल्डिंग कंट्रोल होता है, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, एंड इनएफिशिएंट डेवलपमेंट होती है, विच लेड टू द वीकनेसेस ऑफ फर्दर वीकनेसेस ऑफ गवर्नेंस। ऑन द अदर हैंड, हाँ, अगर समटाइम्स आपको क्वेश्चन आता है कि इवेलुएट द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, तो सिंपली आपने बेनिफिट्स और उसके चैलेंजेस को इवेलुएट कर देना है, और फिर थोड़े सॉल्यूशंस लिख देने हैं कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ओवरवे हो सकते हैं इफ वी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बाय ऑप्टिंग सम ऑफ द स्ट्रेटजीज। लाहौर क्योंकि एक बड़ा शहर है, मेगा सिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हाई है, इंडस्ट्रीज यहां पर बहुत ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेड है, सर्विसेज है, विच क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इट बूस्ट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब जब इंडस्ट्री ज्यादा होगी, जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगी। ठीक है, विच अट्रैक्ट्स मोर माइग्रेंट्स एंड इट विल रेज द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल ओवर हियर। ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, लाहौर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है लाहौर का। ठीक है, अब इसके अंदर आप एग्जांपल्स दे सकते हो, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, अंडरपासेस, ठीक है, ओवरहेड्स, रिंग रोड, ये सारी एग्जांपल्स आप इसमें, क्योंकि आप अपनी मर्जी का कोई भी मेगा सिटी चूज कर सकते हैं। एज आई हैव चूजन लाहौर, तो मैं यहां पर लाहौर की एग्जांपल्स ही दूंगी। जी अरीबा। अगर वो आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछें तो हमने हर पॉइंट का साथ काउंटर नहीं करना। देखें, आपने अगर एडवांटेजेस पूछे हैं और डिसएडवांटेजेस पूछे हैं, तो आपने एडवांटेजेस भी बताने हैं और डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। एडवांटेजेस को आप काउंटर जो है वो कर सकते हैं कि ये बेनिफिशियल है इन इन एरियाज में, लेकिन पूरे इस एरिया में ये इसकी लिमिटेशंस हैं। वो मैं आगे स्ट्रेटजीज वाले क्वेश्चन में मैंने इसके वो चीजें ऐड की हुई हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना, वो काउंटर आपका जस्ट एक एक लाइन का होना चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट विल टेक टाइम, इट विल टेक स्पेस, और फिर आपके जो दूसरे पॉइंट्स होंगे वो इतने बैलेंस्ड नहीं रहेंगे। ठीक है, जी। तो आपका जो मॉडर्न सिस्टम है, इट रिड्यूसेस द ट्रेवल टाइम अक्रॉस द सिटी। मैं हमेशा आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि अगर अगर मैं रिंग रोड ना हो, तो मैं कभी भी मैं दो ऐसी जगहों पे जॉब्स ना कर सकूं जिनका डिस्टेंस इतना ज्यादा हो। ठीक है, बिकॉज माई कम्यूट टाइम इन बिटवीन टू लेसन्स इज ओनली 20 to 25 minutes, और ओनली बिकॉज ऑफ द रिंग रोड it becomes easier for me to approach or to commute just in that specific time जिसमें मेरी ब्रेक होती है। तो इसी तरह से हो सकता है ये कितने लोगों की इनकम को और इफेक्ट कर रही हो पॉजिटिवली। फिर आप देखें ये एफिशिएंट करता है अगर बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके हर काम के लिए, आपकी हर इंडस्ट्री के लिए, फॉर एवरी एक्टिविटी, for primary sector, for your industries, manufacturing industries, to provide raw material for the commute of labor force, for industrial linkage, as well as to supply finished products to the market. This is essential. ठीक है, और इट इम्प्रूव्स कनेक्टिविटी। दैट्स वाई आपका एक बेटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर डिफरेंट फील्ड्स इन एनी सिटी। ठीक है, इजियर मूवमेंट होती है वर्कर्स की, कस्टमर्स की, बिजनेसमैन की, ट्रेड ग्रो करती है, इंडस्ट्री ग्रो करती है, सर्विसेज ग्रो करती हैं, और उस सिटी में आपकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। और जब ये सारी चीजें होंगी तो रिलेटेड टू दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, प्रोवाइड इनकम टू थाउजेंड ऑफ पीपल। ठीक है,
और फिर अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा है, इफ योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज गुड, तो प्राइवेट लोग जो हैं दे कैन शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट कार्स टू पब्लिक ट्रैफिक. अब एट द प्लेस ऑफ 50 कार्स, if one bus is taking the people to their destinations, तो एक बस जो है उसकी कार्बन एमिशन कम होगी एज कंपेयर टू दोज 50 कार्स. ऑल राइट बच्चों, तो ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट जो है लाहौर में, इट इज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट improves mobility, it supports economic growth, it creates jobs and enhances connectivity, helping the city function more efficiently despite its large population. Got it? Infrastructure जी development. Yes, infrastructure में again आपकी वही सारी चीजें, आपकी पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाउसिंग सोसाइटीज, इन सारी चीजों का आपका अवेलेबल होना. ठीक है, तो ये सारे आपके, फिर इसके अलावा बेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का होना, आपके पास बेटर हेल्थ केयर सिस्टम का होना, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे कॉलेजेस. ठीक है, और दूसरी बात जो है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी होना किसी शहर में, वो भी उसके लिए अपॉर्चुनिटी होता है. ओके, एजुकेशन एंड नॉलेज की अगर हम बात करें तो लाहौर में देर आर डिफरेंट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. हर तरह के लोग, हर तरह के इंस्टीट्यूशंस में आपको मिलेंगे. अगर आप, इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, तो पंजाब यूनिवर्सिटीज बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर. ठीक है, विच इज सर्विंग यू नो thousands, more than thousands of students in its every department. ठीक है, ये दिस इज अ मेरिट बेस्ड यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है. फी कम होती है यहाँ पर, गवर्नमेंट अपने जो है फंड्स इसके अंदर इस्तेमाल करती है, स्टूडेंट्स को कम फी देना पड़ती है. लेकिन ऑन द अदर हैंड, इन यूनिवर्सिटीज में फिर एडमिशन के लिए योर मेरिट शुड बी हाई. ऑल राइट, तो ये यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आपकी बिजनेस, आईटी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जो है वो पढ़ाती हैं. और दिस इज एन अट्रैक्शन, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन दिस सिटी. So many universities, so many colleges and training institutions are here, serving the people of Pakistan. And many of the people, they just come to these areas, to this city, for education purposes, because education is an opportunity. And for Lahore, because it produces a large skill workforce and supports the growth of IT and services industries, which led to economic development, which led to job creation and increased national income. That's why educational institutions का होना, इन सर्विसेज का बेटर होना, इन ऑल द सेक्टर्स, इट इज एन अपॉर्चुनिटी. टूरिज्म एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस, लाहौर अपने कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वाइडली नोन. इट हैज अ रिच मुगल हिस्ट्री. आप देखें तो लाहौर का फूड कल्चर, इट्स फेस्टिवल्स, इट्स ट्रेडिशंस, they all are the cultural opportunity. They all are very important culturally. टूरिज्म और कल्चरल इंपॉर्टेंस जो है लाहौर की, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि डिफरेंट साइट्स हैं यहाँ पर, और ये भी हमारे लिए इनकम जनरेट करती हैं. टूरिज्म, जितने टूरिस्ट एरियाज हैं, आपकी बादशाही मॉस्क है, देन शालामार गार्डन है, मीनारे पाकिस्तान है, जितनी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल हमारी साइट्स हैं, दे कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. Business and trade center, this is again related to your employment opportunities and business opportunities. but इसके अंदर एग्जांपल्स थोड़ी सी और मैंने ऐड की हुई हैं. डिफरेंट बाजार्स हैं आपके, अनारकली बाजार, लिबर्टी मार्केट, शाह आलम मार्केट. इट अट्रैक्ट बायर्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान. they come to this area, they come to these markets. Shah Alam market जो है is one of the largest wholesale market in Pakistan. Hall Road अगर आप देखें तो is known for electronic trades.
तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी मेनी ऑफ द पीपल। अब इसके अंदर आपके इनफॉर्मल बिजनेसेस भी हैं, फॉर्मल बिजनेसेस भी हैं, एंड दीज मार्केट्स दे एक्ट एज centers, as hub for buying and selling. So Lahore's role as a business and trade center is an opportunity because it encourages investment, it expands retail and wholesale trade, and creates jobs leading to strong economic growth. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अर्बन डेवलपमेंट पोटेंशियल की अगर लाहौर की बात करें तो स्मार्ट सिटी प्लानिंग है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, और अगर बहुत अच्छा इनको मैनेज किया जाए तो और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं। ठीक है, सो मोस्टली अभी तक जितना हमने पढ़ा है, वी हैव सीन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। एग्जामिनर आपको किसी एक स्पेसिफिक मेगा सिटी के अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस पे भी क्वेश्चन दे सकता है, और ओवरऑल भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, ओवरऑल आपको क्वेश्चन दे तो उसमें भी आपने जिस चूज किया है सिटी को, आप उसकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स को, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज कर सकते हैं। Next, if we see 3.3, government top down and NGO local community bottom up strategies. If sometimes examiner use only the term, evaluate the success of top down strategies in response to the challenges of living in large urban areas of Pakistan. तो टॉप डाउन स्ट्रेटजीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, दीज आर द गवर्नमेंट मेजर्स। और जो बॉटम अप स्ट्रेटजीज होती हैं, दीज आर द लोकल लेवल स्ट्रेटजीज, जो कि कुछ एनजीओज, कुछ लोकल कम्युनिटी, कुछ लोग किसी भी एक एरिया के, कोई ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट मिलके अगर कोई काम करें तो इसको हम फिर गवर्नमेंट इसको हम बॉटम अप स्ट्रेटजीज बोलते हैं। ठीक हो गया। गवर्नमेंट टॉप डाउन स्ट्रेटजीज इन अर्बन एरियाज। अब ये क्वेश्चन जो है स्ट्रेटजीज वाला, ये आपको किसी भी स्पेसिफिक सिटी पे नहीं आता, बिकॉज इन योर स्पेसिफिकेशन इट इज मेंशन्ड एज स्ट्रेटजीज इन अर्बन एरियाज ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें आप देखें, अगर आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बेटर करना, ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। अब इसमें लाहौर मेट्रो बस की मैंने एग्जांपल दी हुई है, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की एग्जांपल दी हुई है, साथ मैंने ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, व्हाई दीज प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड, टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, टू रिड्यूस ट्रैवल टाइम एंड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। क्योंकि जितना क्वालिटी आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी होगी, लोग उतना ही प्रेफर करेंगे इसको यूज करना एज कंपेयर टू द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और they are faster, they are cheaper travel modes, and it reduces pressure on roads and it improves access to jobs. However, they are partially successful. यूज इनका हाई है, डिमांड हाई है, बट स्टिल कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड। बहुत ज्यादा बजट एलोकेट होता है इन पे, बहुत टाइम लगता है, लेकिन क्या है कि कवरेज इज लिमिटेड इफ यू लुक इनटू। अब ये देखें, सक्सेसेस की बात हो, ये इवैल्यूएट कर रही हूं मैं उस पॉइंट को। ठीक है, कि देखें अगर आपकी ये प्रोजेक्ट्स फायदे में हैं तो क्या है कि दे आर इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होने के बावजूद they do not cover all the parts of Lahore. They are not in all the parts of Pakistan, in all urban areas. ठीक है, तो many still they use private transport. Congestion not fully solved. नेक्स्ट वी हैव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में डिफरेंट कंपनीज, जैसे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ये अपना काम कर रही है। ठीक है, दे आर वर्किंग वेरी एफिशिएंटली। हम भी जब सुबह निकलते हैं तो मैनी टाइम्स वी सी दैट दीज पीपल, दीज वर्कर्स, और ये जो जितने भी गार्बेज ट्रक्स होते हैं, दे वर्क एफिशिएंटली, बट इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इन ऑल द पार्ट्स नहीं है। पुअर सर्विसेज इन लो इनकम एरियाज, वेस्ट डिस्पोजेबल एंड जो रिसाइकलिंग है वो स्टिल इट इज वीक है। देन आप अगर देखें तो सुथरा पंजाब प्रोग्राम, अंडर दिस प्रोग्राम इन अर्बन एरियाज ऑफ, अच्छा ये प्रोग्राम जो है ये आपके अर्बन एरियाज में भी काम कर रहा है और आपके रूरल एरियाज में भी काम कर रहा है, इसको आप दोनों में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आप ये कहोगे कि इट लेड सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस्ड इन पंजाब। ठीक है, ये पंजाब के एरियाज में ही है, पंजाब के अर्बन एरियाज में है। इट्स इम्पैक्ट्स हैज बीन पार्शियली पॉजिटिव
At has improved cleanliness in many areas, ठीक है, but it is not fully successful because it is not consistent in low income areas. That's why हम ये कह सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि वेस्ट प्रोड्यूस बहुत होता है, जितना उसको हैंडल किया जा सकता है उससे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए इस काम में वी कैन से कि कंप्लीटली वी आर नॉट सक्सेसफुल। फिर कच्ची आबादी रेगुलराइजेशन अपग्रेडिंग है। जितनी भी कच्ची आबादियां होती हैं इन द सराउंडिंग एरियाज ऑफ सिटी एरियाज, प्लान्ड एरियाज, इसका मतलब होता है कि उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना, ठीक है, वहां पर सैनिटेशन इंप्रूव करना, वहां पर रोड कंडीशन को बेटर करना, लीगल ऑनरशिप लोगों को देना। तो ऑलमोस्ट अराउंड 30% ऑफ लाहौर पॉपुलेशन इट लिव्स इन इनफॉर्मल सेटलमेंट। तो उसके 140 प्लस कच्ची आबादियां जो है उनको गवर्नमेंट ने रेगुलराइज किया है अंडर दिस प्रोजेक्ट। लीगल लैंड ओनरशिप दी है उनको, एक्सेस टू वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन। ऑल्दो कुछ हद तक ये सक्सेसफुल है, बट ये जो अपग्रेडिंग है इट इज वेरी स्लो। और पुरानी जितनी भी आबादियां हैं उनको तो रेगुलराइज किया जा रहा है, बट ड्यू टू द हायर ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन एरियाज, ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन प्रोसेस, न्यू स्लम्स दे आर कंटिन्यू टू फॉर्म। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिग्नल फ्री कॉरिडोर, ये कौन सा है, ये कौन सी रोड है, विच अंडरपास इज दिस? सीबीडी। फिरोजपुर रोड। इट इज कलमा चौक अंडरपास। सीबीडी अंडरपास। हाँ, सीबीडी, ये फर्स्ट वाला सीबीडी है, और ये दूसरा जो है ये गुलबर्ग जा रहा है टुवर्ड्स कैवलरी। ओके, तो इसके अंदर भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप वही ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो आपका आ जाएगा, रिंग रोड अथॉरिटी आ जाएगी। शॉर्ट टर्म रिलीफ है, ट्रैफिक इज स्टिल इंक्रीजिंग, हम जितना इसको ओवरकम करते हैं, जितनी हम प्लानिंग करते हैं, एज कंपेयर टू दैट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हायर। सो क्या है कि स्टिल बट समहाउ हमने ट्रैफिक पे इन लाहौर कंट्रोल किया है, ठीक है, लेकिन फुली हम इसमें सक्सेसफुल नहीं है। वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज इंप्रूवमेंट वासा के जो कंट्रोल में आती है, तो वासा बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रहा है। इफ वी लुक अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान, तो एज कंपेयर टू दैट हम कहेंगे कि हम तो एक जन्नत में रह रहे हैं। लाहौर के जो बहुत सारी जो चीजें हैं दे आर मैनेज्ड, ठीक है। तो इसका वासा का जो काम है इट इज टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई एंड सीवरेज, heavy dependence on groundwater extraction, frequent urban flooding during monsoon, इन सारी चीजों को मैनेज करना, ठीक है। इसका काम है वाटर सप्लाई नेटवर्क को एक्सपेंड करना, ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव करना। वाटर शॉर्टेजेस जो हैं उनको ओवरकम कर लिया गया है इन लाहौर। वाटर जो शॉर्टेजेस के प्रॉब्लम्स हैं दे आर ओनली इन फ्यू एरियाज, इन स्लम्स और इन कच्ची आबादीज, ठीक है। और गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इन ऑल दोज एरियाज एज वेल। फिर पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं। पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स की अगर आप बात करें तो इसमें आपका ग्रीन बसेस आ जाती हैं, इसमें एंटी स्मोक गन्स आ जाती हैं जो कि आपके इसको स्मोक को कम करती हैं, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ब्रिक किल्न इंडस्ट्री। देन ये तो थी हमारी सारी कौन सी स्ट्रेटजीज, टॉप डाउन स्ट्रेटजीज। नाउ बॉटम अप स्ट्रेटजीज की हम बात करें तो उसमें औरंगी पायलट प्रोजेक्ट इन कराची, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड एक प्रोग्राम है जो कि अपने एरिया के लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है, जिसमें वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, सीवरेज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आ जाती हैं इन सबको इंप्रूव करना। फिर आपका टीसीएफ, द सिटीजन फाउंडेशन स्कूल लाहौर में और डिफरेंट अदर सिटीज में काम कर रहा है, जो कि एक अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है उन लोगों को जो एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। जी शामिर। मिस, टॉप डाउन और बॉटम अप में क्या फर्क है?
सारी रात रोते रहे, सुबह उठ के पूछा मरा कौन है। हाँ, अच्छा मिस जी। मिस भूल गया। अच्छा, जो टॉप डाउन स्ट्रेटजीज होती हैं वो होती हैं जो गवर्नमेंट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट मेजर्स। और बॉटम अप स्ट्रेटजीज वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपके लोग कम्युनिटी बेस्ड होती हैं, जो कोई ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, जो कोई आपकी एनजीओस करती हैं, ठीक है। उसके बाद ईदी फाउंडेशन, एक वीक में ठीक है। ईदी फाउंडेशन डिफरेंट एरियाज में, कराची, लाहौर, लोगों को सपोर्ट कर रहा है, डिफरेंट इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर रहा है, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है टू द लो इनकम ग्रुप्स। फिर कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं लाहौर में। फिर इंडस हॉस्पिटल कराची में, और अब इंडस हॉस्पिटल मेरा ख्याल है लाहौर में भी काम कर रहा है टू प्रोवाइड इमरजेंसी केयर, टू प्रोवाइड सर्जरीज टू लो इनकम अर्बन पॉपुलेशन। तो इस वजह से हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी आपकी सॉल्व हो रही हैं। फिर अखुवत माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, जो आपकी अखुवत फाउंडेशन है, ठीक है, ये स्मॉल इंटरेस्ट फ्री लोन्स देती है पुअर अर्बन रेजिडेंट्स को टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस। इट हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज। फिर अल खिदमत फाउंडेशन है विच इज वर्किंग इन अर्बन एरियाज स्पेशली इन कराची एंड लाहौर। अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो किसी भी हैजर्ड में, प्रॉब्लम में रिलीफ प्रोवाइड करती है, क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, ऑर्फन केयर के काम करती है, अर्बन वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट 3.3। तो इफ यू वांट टू डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स, तो फिर हम क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, नहीं तो फिर आज इतना ही काफी है। क्वेश्चन बैंक मैं इसका शेयर कर दूंगी।